रात के 9:30 बजे थे। नीलेश अपनी कार से अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहा था। भयानक तूफान चल रहा था। ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। रास्ता खाली था, वरना एक्सीडेंट तो लगभग पक्का था। तभी नीलेश की गाड़ी खराब हो गई। उसने मोबाइल चेक किया तो उसकी बीवी नंदिता के 20 मिस कॉल आए हुए थे। उसने नंदिता को फ़ोन किया। हेलो नंदिता। हाँ, बोल रही हूँ। ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? ठीक ही तो है। जाने दो, अपने मैकेनिक भोपू को खाली सड़क पे भेजो, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। क्यों, भोपू को क्या हुआ? अरे भोपू को कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब कार के भोपू को कुछ नहीं हुआ। अपने मैकेनिक भोपू को भेजो। कहा तेरी सड़क पर। कहा तेरी, अरे काली सड़क पे भेजो। हाँ हाँ, भेजती हूँ। घनघोर अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। नवंबर का महीना, ठंड अपनी सीमा पार कर चुकी थी। हवाएं तेज़ी से चल रही थी। नीलेश अपने मैकेनिक भूपू का वेट कर रहा था। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरा। साहब, गाड़ी ख़राब हो गई है क्या? हाँ यार, अभी मेरा मैकेनिक आता ही होगा। क्यों रिस्क लेते हो साहब, बहुत तूफ़ान है। मैं भी मैकेनिक ही हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। मैकेनिक ने 15 मिनट में गाड़ी ठीक कर दी। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना हुआ तुम्हारा? साहब, पैसे रहने दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो। इस बुढ़ापे में चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ ज़रूर, आओ बैठो। मैकेनिक को पीछे बिठाकर नीलेश ने गाड़ी अपने मकान की ओर बढ़ाई। मैकेनिक का घर नीलेश के घर से 2 गली दूर ही था। जैसे ही नीलेश का घर आया, वैसे ही मैकेनिक बोला, आज रात इस घर में मत जाना। जो भी आज यहाँ होगा उसकी ये आखिरी रात होगी। नीलेश ने तुरंत जवाब दिया, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी अभी भी घर में है। नहीं, वो घर में नहीं है। कंफर्म करने के लिए उसे ही फ़ोन कर लो। नीलेश ने नंदिता को फ़ोन किया तो पता चला कि नंदिता अपने दोस्त के घर पर थी। उसने नीलेश को भी वही आने के लिए कहा। नीलेश ने उस मैकेनिक को ड्रॉप किया और नंदिता के दोस्त के घर पहुंच गया। नंदिता की वो खास दोस्त थी चंदा। दोनों बचपन से साथ थी और चंदा अब भी बैचलर थी, अकेली ही रहती थी। तो कभी कभी नंदिता और नीलेश उसे मिलने जाते थे। चंदा के घर पहुंचते ही नीलेश ने नंदिता से वहाँ अचानक आने का कारण पूछा तो नंदिता ने कहा, कुछ दिनों से चंदा को किसी अनजान नंबर से कॉल्स आ रहे थे और वो धमकी भरे कॉल थे कि उस आदमी के पास जो चंदा की एक वीडियो क्लिप थी, एक प्रूफ था कि चंदा ने ही एलेक्स माफिया का मर्डर किया था। दरअसल 3 साल पहले चंदा एक रात नशे में धुत कार चला रही थी। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इसी में एलेक्स माफिया बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। लेकिन क्योंकि चंदा को बहुत मार लगी थी और वो भी बेहोशी थी, तो वह भी एलेक्स को बचा नहीं सकी। कई दिनों तक कुछ न पता चलने के बाद पुलिस ने एलेक्स माफिया को मृत घोषित कर दिया और उसके ऊपर जो 3 पुलिस केस थे वो भी बंद कर दिए। अब यह ब्लैकमेलर चंदा को उसी वीडियो फुटेज के चलते ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद नीलेश ने भी सारी घटनाएं जो उसके साथ हुई थी वो भी बता दी। अब उस मैकेनिक से हम सुबह मिलने जाएंगे और उसे पहले पूछेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। हाँ ठीक है, चलो अभी सो जाते हैं। चंदा चलो मेरे साथ, और आप दूसरे बेडरूम में जाइए। तीनों सो गए। सुबह 7 बजे तक नाश्ता हो गया। फिर तीनों उस मैकेनिक के घर निकले। मैकेनिक का बड़ा सा बंगलो था। तीनों अंदर गए। मैकेनिक को देखते ही चंदा को ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले ही देखा है। नीलेश और नंदिता उससे सच उगलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। कुछ समय पश्चात चंदा ने उस मैकेनिक पे झपट्टा मारकर कहा, कमीने, तू तो एलेक्स माफिया है ना? तू जिंदा है और मुझे लगा कि मेरी वजह से तू मर गया। ये क्या कह रही हो चंदा? ये तो मैकेनिक है, माफिया नहीं। अब वो मैकेनिक ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। हा 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 हा, मैं ही एलेक्स माफिया हूँ। पहले मैं ही एक मैकेनिक हुआ करता था, फिर पैसों की कमी ने मुझे माफिया बना दिया। 3 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया तो मुझे लगा कि मैं एक नाटक करके पुलिस और लोगों के लिए मर जाऊंगा। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया और मैं यहाँ रहने लगा, फिर से एक मैकेनिक बन के। इतना कुछ बताया ही है, तो कल की बात क्या थी? उस मैकेनिक ने न्यूज़पेपर नीलेश के हाथ में दिया तो पेज 3 की हेडलाइन थी, बम्बई के पटेल विला में मैकेनिक की रहस्यमयी मौत। नीलेश को आश्चर्य तब हुआ जब भोपू का फ़ोटो भी छपा था। भोपू मर चुका था। अब चंदा को भी एलेक्स से कुछ जानना था। और तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। मैंने बुरे काम 3 साल पहले ही छोड़े हैं। अगर तुम्हें पता लगाना है तो उस ब्लैकमेलर को अभी फ़ोन लगाओ। चंदा ने वो नंबर डायल किया तो फ़ोन एक पुलिस वाले ने उठाया। हाँ, बांद्रा पुलिस यार, आप भोपू को किस प्रकार जानती हैं? भोपू? कौन भोपू? वही जिसकी कल रात पटेल विला में रहस्यमयी मौत हुई, उसका ही फ़ोन है ये।
नो नो सर, रॉन्ग नंबर है। मुझे मिसेस पायल से बात करनी थी। सॉरी रॉन्ग नंबर। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। चंदा को ब्लैकमेल करने वाला भोपू ही था, लेकिन उसके पास का फुटेज और उसकी मौत की भी एक रहस्य बन गई।